इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी नूंह पहुंचे। उनके पहुंचने पर कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अनाज मंडी नूंह में इनेलो पार्टी के जिला कार्यालय पर फूल माला व गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका ठीक तरह से नहीं निभाई। जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन की पार्टियां इसमें शामिल हैं, उनसे अगर कांग्रेस समझौता करके चलती तो हो सकता है कि परिणाम दूसरे होते। नफे सिंह राठी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में यह बात आ गई कि अब हमारी लहर है, कांग्रेस की लहर नहीं है। इंडिया गठबंधन पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ चलना होगा, नतीजे भी अच्छे आएंगे। नफे सिंह राठी बुधवार को अनाज मंडी नूंह में पार्टी कार्यालय पर वर्कर मीटिंग लेने के बाद कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष हाजी सौराब कंकर खेड़ी के कार्यालय उद्घाटन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे, क्योंकि जेजेपी पर पहले ही लगातार की नहीं है। बात तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। जहाँ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो इसमें शामिल हैं, उनसे अगर कांग्रेस समझौता करके चलती तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट बदल सकता था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये बात आ गई कि अब हमारी लहर होगी। लहर नहीं है कांग्रेस की। इंडिया गठबंधन को दोबारा से विचार करना पड़ेगा और सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए सभी साथ चलेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। बात जेजेपी की, जेजेपी गई थी वहां चुनाव लड़ने के लिए, 19 जगह उम्मीदवार खड़े किए थे, सबकी जमानत जब्त होगी। हालत खराब होगी कि नहीं होगी? हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कितने तैयार हैं आप लोग और क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा तैयार रहती है। अगर असेंबली के चुनाव पार्लियामेंट के साथ होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तैयार है। इंडिया गठबंधन का आपने जिक्र किया, क्या इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार है? सही बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन का जो खाका तैयार हुआ था वो पिछले साल फतेहाबाद की रैली थी 25 सितंबर को। उसमें कई वरिष्ठ नेता देश के आए थे, श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे और वो शरद पवार जी भी आए थे। उसमें बहुत नेता लोग आए थे और उसमें ये तय हो गया था कि पूरे देश के सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत फतेहाबाद से नीतीश कुमार जी ने कर दी थी कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेंगे, इनसे आशीर्वाद लेकर के लड़ाई को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो वो तो नींव ही चौटाला साहब ने रखी है इंडिया गठबंधन की। अब कांग्रेस को शायद ये वहम हो गया था कि हम अपने दम पे 5 राज्यों में चुनाव जीत जाएंगे। अगर कांग्रेस थोड़ा सा नरम होकर के और गठबंधन के साथियों को साथ लेकर के चुनाव लड़ती तो हो सकता है रिजल्ट में कोई परिवर्तन आता। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात का पता लग गया है कि सभी के साथ लिए बगैर बात नहीं बनने वाली, इसलिए सभी साथ आ जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है। आपने कहा कि अभय सिंह चौटाला जी अगर आज चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या तिरसंकुल विधानसभा के असर हरियाणा में जा रहे हैं? देखो, फिलहाल का जो हालात जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर हालत में सीएम बनेंगे। अगर पार्लियामेंट के चुनाव के साथ असेंबली चुनाव हो जाए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर साथ नहीं होते, ड्यू टाइम पे होंगे तो फिर एक तरफा जीत होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में भाई अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे।
मेवात कांग्रेस और इनेलो का गढ़ रहा है। इनेलो इस गढ़ को बचाने के लिए क्या प्रयास करेगी? 5 की 5 सीट आएंगी मेवात की, 3 नहीं 5, सोना भी और साथ में 3 भी।